सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की डेट में हमें अपने फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल करनी हो तो हम फ़ौरन प्ले स्टोर पर जाते हैं और उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी खतरनाक ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप कभी भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपनी उन 5 खतरनाक ऐप्स की लिस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सारी ऐप्स हैं ये हमें फ़ायदा पहुंचाने की बजाय हमारा नुकसान कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है यूसी ब्राउज़र। अब दोस्तों ये ब्राउज़र पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि इसमें आपको मिलता है फास्ट मोड। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ब्राउज़र यूज़र की सर्च हिस्ट्री, मतलब कि आप अपने ब्राउज़र में जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं उस सर्च हिस्ट्री को बगैर इंक्रिप्शन के ही ये गूगल और याहू को भेज देता है और साथ ही साथ उस यूज़र का IMSI कोड, IMEI नंबर, एंड्रॉयड ID और मैक एड्रेस को अलीबाबा एनालिटिक टूल को भेज देता है और यूज़र की लोकेशन को अलीबाबा मैपिंग टूल को भेज रहा है। और अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो गूगल पर चेक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सच यही है कि ये ब्राउज़र आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है। अब दोस्तों मैं जानता हूं कि मुझे ऐसे बहुत से कमेंट्स रिसीव होंगे कि भाई ये ब्राउज़र काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और इसका फास्ट मोड भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप मुझे यहाँ पर बताएं कि आप कभी भी अपनी कार के लिए कोई ऐसा ड्राइवर रखोगे जो आपकी कार तो अच्छा चलाता हो लेकिन साथ ही साथ आपकी कार का सामान, आपके घर का सामान, आपका पर्सनल सामान चोरी कर करके बेचता हो? नहीं ना। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही काम करता है यूसी ब्राउज़र, जो आपको फीचर्स तो बहुत अच्छे दे रहा है लेकिन साथ ही साथ आपके डेटा को चोरी करके भेज भी रहा है। तो दोस्तों अगर आप यूसी ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं तो ये बात जहन में रखें कि आपका सारा डेटा बगैर इंक्रिप्शन के गूगल, याहू और अलीबाबा को भेजा जा रहा है। दोस्तों उसके बाद हमारी लिस्ट में जो दूसरी ऐप है वो भी एक ऐसी ऐप है जिसे बहुत से दोस्त अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, जिसका नाम है क्लीन मास्टर। अब ये ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर होगी और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों इस ऐप में क्या होता है कि ये आपके फ़ोन की कैश मेमोरी को क्लीन कर देती है, आपकी रैम को क्लीन कर देती है और आपसे बोला जाता है कि हम आपके फ़ोन की स्पीड को बूस्ट कर देंगे। अब दोस्तों ये बिल्कुल झूठ है, बकवास है, क्योंकि इस ऐप को बनाने वाली है चीता कंपनी, जो अपने तमाम यूजर के डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड करती है। तो दोस्तों अगर आपने इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस ऐप को फौरन अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि आपका डेटा उनके सर्वर पर जाने का खतरा है या हो सकता है कि आपका डेटा उनके सर्वर पर जा चुका हो। और इसके अलावा इस ऐप में अजीब अजीब नोटिफिकेशन, ब्लूटवेयर, एडवेयर आपको मिलते हैं जिन्हें आप डिसेबल भी नहीं कर सकते, जिनकी वजह से आपका फ़ोन भी स्लो हो जाता है और फ़ोन की बैटरी भी फास्ट ड्रेन होती है। तो ऐसी ऐप का क्या फ़ायदा जो किसी काम वाम की तो है नहीं, उल्टा आपके फ़ोन की स्पीड को स्लो करके स्क्रीन पर आपको दिखाती है कि हम आपके फ़ोन की स्पीड को बूस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये ऐप भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो इसे जल्दी से अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद हमारी लिस्ट में जो तीसरी ऐप आती है उसका नाम है क्विक पिक। अब दोस्तों इस ऐप को भी बहुत से दोस्त यूज़ कर रहे होंगे, जो गैलरी का ही एक अल्टरनेट है, जिसमें आप बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशन के साथ गैलरी को इसमें देख सकते हैं और अपनी ज़रूरी पिक्चर्स को इनमें हाइड भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी बात और अहम बात यह है कि पिछले साल इसे भी चीता कंपनी ने खरीद लिया था, जिसके बारे में मैं अभी आपको पिछली ऐप में बता चुका हूं कि वो कंपनी ने इस ऐप को खरीदते ही फौरन उन सारे यूजर का डेटा अपने सर्वर पर अपलोड कर दिया था, जिसका एविडेंस गूगल प्लस का एक यूजर भी है। और अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहती हैं तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, आप खुद सर्च करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं ठीक बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। वैसे भी दोस्तों मुझे यहाँ पर झूठ बोलकर आपसे क्या मिलना है? अगर आपको मुझसे कोई अच्छी बात पता चलेगी तो आप लाइक करोगे, जिससे मुझे ये एहसास होगा कि शायद मेरी कोई बात किसी को समझ आई है। तो खैर यही कहूँगा कि आपने अगर क्विक पिक को इंस्टॉल किया हुआ है तो सिर्फ ये बात जहन में रखिए कि इस ऐप के ऑनर चीता कंपनी है।
आप सिर्फ गूगल पर क्विक ऐप ऑनर लिखकर सर्च कीजिए, लोगों के कमेंट्स पढ़िए, सर्च आपके सामने खुद ही आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद हमारी लिस्ट में जो चौथी ऐप है उसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। अब दोस्तों इस ऐप को भी बहुत से दोस्त अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं और ये ऐप बहुत अच्छी थी 5 साल पहले, लेकिन अब इस ES फाइल एक्सप्लोरर ऐप का जो प्री वर्जन है उसमें भी आपको बहुत सारे एडवेयर, ब्लोटवेयर और पता नहीं कैसे कैसे नोटिफिकेशन इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए भेजे जाते हैं, जिनको आप डिसेबल भी नहीं कर सकते। और इसी वजह से फ़ोन की बैटरी फास्ट ड्रेन होती है और आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस पर भी अच्छा खासा फर्क पड़ता है। तो इसे भी अगर आपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारी लिस्ट में आखिरी और 5वीं ऐप का नाम है डॉल्फिन ब्राउजर। अब दोस्तों ये ऐप आपके फ़ोन में मौजूद डेटा को ट्रैक कर रही है। हालांकि इसमें आपको जो इनकॉग्निटो टैब मिलता है, जिसमें आपको लगता है कि इसमें हमारी सर्च हिस्ट्री, बुकमार्क्स सेव नहीं होंगे, ये उनको भी आपके फ़ोन के फाइल मैनेजर में सेव कर रही है। अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो फाइल मैनेजर में जाकर चेक कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। दोस्तों सिर्फ हवा बना हुआ है कि डॉल्फिन ब्राउज़र बहुत अच्छा है, डॉल्फिन ब्राउज़र हर तरह से सेव है, मेरी बात पर यकीन मत करें, आप खुद जाकर चेक करें या गूगल पर सर्च कर लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों मेरा मकसद ये है कि आप यूं ही किसी ऐप को आंखें बंद करके इंस्टॉल मत करें, क्योंकि आजकल हमारे फ़ोन में हमारा सबसे ज़्यादा पर्सनल डेटा होता है। तो अगर ऐसी किसी ऐप को इंस्टॉल करने से आपका पर्सनल डेटा लीक हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज की 5 डेंजरस, धोखेबाज और फ्रॉड ऐप की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।